Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. So without further any delay, let's start the video. तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है as to का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो as to, how, when, why प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये। मैं तुम्हें इस बारे में सलाह देता हूँ कि तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इस सेंटेंस को हम लेंगे और आइए इसका अनुवाद करते हैं इसी स्ट्रक्चर्स के तहत। आई एडवाइज यू एज टू हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। अब यहाँ एज टू के जगह पर आप चाहें तो अबाउट टू भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस पर निर्भर करता है कि वहाँ पे हाउ होगा कि व्हेन होगा कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे होगा। तो जैसे सेंटेंस में हाउ, व्हेन, व्हाई आए, इसी हिसाब से हम इसी स्ट्रक्चर से हम इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं तुम्हें इस बारे में सलाह देता हूँ कि तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई एडवाइज यू एज टू हाउ, यहाँ कैसे है तो यहाँ हमने हाउ किया। अगर यहाँ पे व्हेन होता, व्हाई होता, कैसे, कब, कहाँ, कैसे होता, तो हम शायद यहाँ पे व्हेन, व्हाई और हाउ का प्रयोग करते। तो हम कहेंगे आई एडवाइज यू एज टू हाउ यू कैन स्टार्ट, मतलब कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू स्टार्ट योर बिजनेस, तुम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इस पर एक और सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये सेंटेंस है, मुझे संदेह है इस बारे में कि वो अब क्या ठीक है। आई हैव डाउट एज टू के जगह आप अबाउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। एज टू वेदर ही इज ओके नाउ, मुझे संदेह है इस बारे में कि वो अब क्या ठीक है। अगला सेंटेंस है, वह इस बारे में सोच रही थी कि वो खाना कब खाएगी। ही वॉज थिंकिंग एज टू या अबाउट टू दोनों लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। एज टू व्हेन शी वुड हैव फूड, वह इस बारे में सोच रही थी कि वो खाना कब खाएगी। तो ऐसे ही एक ही स्ट्रक्चर्स के तहत हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। एज टू का प्रयोग करेंगे, साथ में हैव, व्हेन है तो व्हेन, वाई है तो वाई, और उसके बाद प्लस हम सेंटेंस लिख देंगे वहाँ पे कि क्या सेंटेंस है, उस हिसाब से हम अनुवाद करेंगे। तो एज टू का प्रयोग करना आपने सीख लिया। एज टू, अबाउट टू दोनों ही सही है। आप चाहें तो एज टू का प्रयोग करें, आप चाहें तो अबाउट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अगला स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं क्या है। अगला स्ट्रक्चर्स है सेड टीयर्स। आप कहते हैं ना वो आंसू बहाती है, बहुत ज़्यादा आंसू बहाती है या बात बात पे उसके आंसू निकलते हैं। तो आज इसी स्ट्रक्चर्स के तहत कुछ सेंटेंस हम बनाएंगे। तो सेड टीयर्स मतलब आंसू बहाना। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेड टीयर्स और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब आंसू मत बहाओ, अब आंसू मत बहाओ। डोंट सेड टीयर्स नाउ, डोंट सेड टीयर्स नाउ, अब आंसू मत बहाओ। अगला एग्जाम्पल है, अब तुम आंसू क्यों बहा रहे हो। व्हाई आर यू शेडिंग टीयर्स नाउ। यहाँ शेडिंग इसलिए है क्योंकि सैड के जगह पे हमने रहा रही का प्रयोग किया है, यानी कि ING इसमें प्लस ऐड कर देंगे। तो व्हाई आर यू शेडिंग टीयर्स नाउ, अब तुम आंसू क्यों बहा रहे हो। तो स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हुआ। इस पर और भी सेंटेंस हम बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। अगला है, वह हमेशा आंसू बहाता रहता है। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेड टीयर्स प्लस ऑब्जेक्ट। OB मतलब ऑब्जेक्ट। वह हमेशा आंसू बहाता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स शेडिंग टीयर्स, ही ऑलवेज कीप्स शेडिंग टीयर्स, वह हमेशा आंसू बहाता रहता है। वह जा चुकी है, अब तुम्हें आंसू नहीं बहाना चाहिए। सी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है, सी हैज़ गॉन। नाउ यू शुड नॉट शेड टीयर्स, कि अब तुम्हें आंसू नहीं बहाना चाहिए, वो तो अब चली गई है। सी हैज़ गॉन, नाउ यू शुड नॉट शेड टीयर्स, कि अब तुम्हें आंसू नहीं बहाना चाहिए।
अगला स्ट्रक्चर है 1 in a million। 1 in a million का मतलब होता है लाखों में एक है। क्या है? लाखों में एक है। कैसे बनाएंगे? आप बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 1 in a million, लाखों में एक है। चलिए आइए इस पर हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेंगे हम, मेरा भाई लाखों में एक है। डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस आप बोला करते हैं कि मेरा भाई या मेरी बीवी तो लाखों में एक है। आइए इसको बनाते हैं। माई ब्रदर इज 1 in a million। मेरा भाई लाखों में एक है। माई ब्रदर इज 1 in a million। मेरा दोस्त लाखों में एक है। तुम्हारा दोस्त लाखों में एक है। योर फ्रेंड्स इज 1 in a million। और यहीं पे यदि सेंटेंस होता कि मेरा दोस्त लाखों में एक है तो क्या करते? माई फ्रेंड इज 1 in a million। माई वाइफ इज 1 in a million। माई सिस्टर इज 1 in a million। 1000 ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर वही है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, यह किताब लाखों में एक है। कैसे अनुवाद करेंगे? दिस बुक इज 1 in a million। जैसे कि हमने बताया माई वाइफ इज 1 in a million, माई मदर इज 1 in a million, वैसे ही यह किताब है तो दिस बुक इज 1 in a million। तुम्हारा बेटा लाखों में एक है। डे टू डे लाइफ में अक्सर लोग ये बोला करते हैं कि तुम्हारा बेटा तो लाखों में एक है, तो इसके लिए कहेंगे कि योर सन इज 1 in a million। तुम्हारा बेटा लाखों में एक है। योर सन इज 1 in a million। तुम्हारा बेटा लाखों में एक है। तुम्हारी बेटी लाखों में एक है। योर डॉटर इज 1 in a million। बनाइए, देखिए कैसे आसानी से हम एक ही स्ट्रक्चर्स के तहत 1000 ऐसे सेंटेंस हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। अगला स्ट्रक्चर है इफ़ यू इंसिस्ट प्लस सेंटेंस। इफ़ यू इंसिस्ट का मतलब होता है अगर आप इतना कह रहे हैं तो। सेंटेंस है अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं चला जाऊंगा, मैं चलूंगा। इफ़ यू इंसिस्ट आई विल गो। अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं चलूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है अगर आप इतना कह रहे हैं तो हमें सुनना ही पड़ेगा। इफ़ यू इंसिस्ट वी विल हैव टू लिसन टू यू एट ऑल। अगर आप इतना कह रहे हैं तो हमें सुनना ही पड़ेगा। अगर आप इतना कह रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं। कैसे बनाएंगे? इफ़ यू इंसिस्ट, इफ़ यू इंसिस्ट का मतलब ये होता है अगर आप इतना कह रहे हैं तो, मतलब निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए इफ़ यू इंसिस्ट लेट्स गो एंड चेक आउट। तो चलिए देख ही लेते हैं। यदि आप इतना कह ही रहे हैं तो चलिए चलकर देख लेते हैं। इफ़ यू इंसिस्ट लेट्स गो एंड चेक आउट। तो याद रखिएगा इफ़ यू इंसिस्ट का अर्थ अगर आप इतना कह रहे हैं तो। इफ़ यू इंसिस्ट, इफ़ यू इंसिस्ट, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं चलूँगा। इफ़ यू इंसिस्ट आई विल गो। आई विल गो का मतलब होता है मैं चलूँगा, मैं चलूँगा। अगर आप इतना कह रहे हैं तो हमें सुनना ही पड़ेगा। इफ़ यू इंसिस्ट वी विल हैव टू लिसन टू यू एट ऑल। बी ओके विथ मतलब सहमत हो जाना। सहमत हो जाना यानी कि राजी हो जाना, किसी भी बात को मान जाना। वो काफ़ी है, उसी के साथ मान जाओ। दैट्स एनफ, वी ओके विथ दैट। राजी हो जाना उससे जो वो कहता है। राजी हो जाना यानी कि उससे सहमत हो जाना, जो भी वो कहेगा उससे सहमत हो जाना। कैसे कहेंगे आइए बनाते हैं। वी ओके विद वॉट ही सेज। जो भी वो कहता है, वॉट ही सेज, जो भी वो कहता है तुम राजी हो जाना। वी ओके विथ, वी ओके विथ तुम राजी हो जाना। जो कुछ भी वो कह रहा है तुम क्या करना है, तुमको राजी हो जाना है। तो बी ओके का अर्थ होता है सहमत हो जाना या फिर राजी हो जाना। अगला स्ट्रक्चर है
विथ रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ, के संदर्भ में, किसी चीज के संदर्भ में, किसी बारे में। सेंटेंस प्लस विथ रिस्पेक्ट टू प्लस नाउन। मैं उस लड़की के संदर्भ में कुछ नहीं बोल रहा था। आई वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट गर्ल। या दूसरा एग्जाम्पल एक ये भी है कि आई वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट गर्ल। आई वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट गर्ल। मैं इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ दिस, और आई डोंट वॉन्ट टू सी एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट और दिस। मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ, स्ट्रक्चर सिर्फ यही रहेगा, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू के साथ हम नाउन का प्रयोग करेंगे। पहले सेंटेंस प्लस विथ रिस्पेक्ट टू प्लस नाउन, और इसी स्ट्रक्चर पर हम तरह तरह के सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी ऐसे 1000 सेंटेंस बनाते रहिए, और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।